राहुल दूध वाला एक नहायत ईमानदार और शरीफ आदमी था। उसने चंद गायें भैंसें पाल रखी थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपने खानदान का पेट पालता था। उसका बाप भी दूध वाला था और दूध बेचता था। उसे इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता था और न ही उसने कभी कोशिश की थी। यही वजह थी कि वो उस काम को ही नहायत अच्छे और ईमानदार तरीके से कर था। राहुल की 2 बेटियां और 1 बेटा था। राहुल के बराकस राहुल की बीवी नहायत लालची औरत थी। वो हर वक्त ज्यादा पैसों का लालच करती थी। राहुल उससे मना करता था, मगर वो बाज न आती थी। राहुल जब दूध बर्तनों में डाल कर रखता तो वो चुपके से कुछ दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल देती और राहुल के जाने बाद वो चराया हुआ दूध आस पड़ोस में बेच देती और कुछ रुपए हासिल कर लेती। जबकि खालिस दूध की वजह राहुल दूध वाले की पहचान थी। खालिस दूध की वजह से लोग राहुल से दूध लेना पसंद करते थे। कुछ दिन से लोगों की शिकायत आ रही थी कि दूध पतला होता है। राहुल को खुद भी दूध देते हुए यही महसूस हो रहा था। वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। वो खुद अपने हाथों से दूध दहवाता है तो फिर दूध कैसे पतला होता है। वो ग्राहकों से कहता, भैंसें ऐसा ही दूध देती हैं। एक दिन राहुल वापस घर आ रहा था। रास्ते में उसे सागर मिला, जो कि उसके घर के पास ही रहता था। सागर ने राहुल से कहा, राहुल भाई, मेरे कुछ परिचित हैं जो आपसे दूध चाहते हैं। क्या आप उन्हें भी दूध दे सकते हैं? सागर भाई, मैं दूध देने से कासिर हूँ, क्योंकि बहुत से घरों में दूध लगा हुआ है। राहुल भाई, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लेता हूँ। राहुल अपने घर आ गया। राहुल की बीवी ने पूछा, आज आप बहुत देर से घर आए हैं? राहुल ने सागर से होने वाली तमाम गुफ्तगू उसे बताई और बताया कि उसने इनकार कर दिया है क्योंकि उसके पास दूध ज्यादा मिकदार में नहीं है। ये सुनकर उसकी बीवी के दिल में लालच ने सर उठाया कि अगर दूध ज्यादा हुआ तो मजीद घरों को दूध दे सकेगा और इस तरह और ज्यादा पैसे आएंगे। और उसने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया और सोने के लिए चली गई। अगली सुबह दोनों सुबह के वक्त उठे। राहुल दूध दौवाने लग गया। उसकी बीवी का सारा ध्यान राहुल की तरफ था। जो नहीं राहुल का काम खत्म हुआ और वो अंदर कमरे में गया तो उसकी बीवी ने जल्दी से उठकर दूध में ज्यादा सा पानी डाल दिया ताकि दूध की मिकदार ज्यादा हो जाए। राहुल ने बाहर आकर दूध साइकिल पर रखा और दूध देने निकल गया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई कि राहुल को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ राहुल सारे घरों में दूध देता रहा। जब सब घरों में दूध दे दिया तो उसने देखा कि काफी दूध बच गया था। वो बहुत हैरान हुआ कि पहले तो कभी दूध नहीं बचा तो आज कैसे बच गया है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि आज गायों ने दूध ज्यादा दे दिया हो। वो दूध लेकर घर आ गया और अपनी बीवी को बताया कि आज काफी मकदार में दूध बच गया है। उसने अपनी बीवी से पूछा कि इस दूध का क्या किया जाए, ये तो हमारी अपनी जरूरत से ज्यादा है। ये सुनकर वो बोली, मैं तो कहती हूं कि वो जो सागर भाई ने नए घरों का कहा था उन्हें ही दे दिया करो। इस तरह 4 पैसे ज्यादा आ जाया करेंगे। राहुल ने सोचा कि अगर कल भी दूध बच गया तो फिर ऐसा ही करेगा। तीसरे दिन जब फिर दूध बच गया तो राहुल ने घर वापस जाने की बजाय सागर के पास जाने का सोचा। वहां पहुंचकर उसने कहा, सागर भाई, आपने दूध के लिए कुछ घरों का कहा था। मैंने सोचा कि वहां भी दूध दे दिया करूं। ठीक है राहुल भाई, मैं सुबह आपकी उनसे बात करना दूंगा। राहुल घर वापस आ गया और सारी बात अपनी बीवी को बताई कि अब वो मजीद घरों में भी दूध दिया करेंगे। इसकी बीवी बहुत खुश हुई कि उसकी चाल कामयाब हो गए है। अगले दिन राहुल ने बाकी घरों के साथ साथ नए घरों में भी दूध दिया। इस तरह चंद रोज गुजर गए। अब आए रोज दूध की शिकायतें आने लगी थी कि दूध पतला होता जा रहा है। कुछ घरों ने तो दूध ही बंद करवा दिया था। राहुल बहुत परेशान था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन राहुल ने उसकी बीवी को दूध में पानी डालते हुए देख लिया। सारी बात उसकी समझ में आ गई। उसने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, तुम दूध में पानी क्यों मिलाती हो? तुम्हारे उस काम से मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत खराब हो रही है और लोगों ने दूध लेना भी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ जानवरों की बीमारी भी आई हुई थी और राहुल की चंद गायें भैंसें भी बीमार हो चुकी थीं। इस तरह वो सारा पैसा जो दूध में पानी मिलाने पर इकट्ठा किया हुआ था वो जानवरों के इलाज पर लग गया था। इसकी बीवी भी अपने इस अमल से बहुत नाखुश थी कि उसके ज्यादा लालच ने पहले से लगी बंधी रोजी भी खत्म कर दी थी। बीमारी की वजह से
लोगों ने दूध लेना भी कम कर दिया था। अब इसकी बीवी को लालच की सजा मिल गई थी। उसने राहुल से वादा किया कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगी, बल्कि थोड़े पर भी खुश रहेगी। राहुल ने जमा किया हुआ सारा पैसा आलाज पर लगा दिया था। अब भीएंस पहले से बहुत बेहतर हो गई थीं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दूध लेना शुरू कर दिया था। अब वो अपनी निगरानी में सब काम करवाता था। हमें हमेशा ज्यादा की तलाश में नाजायज रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि जायज तरीके से जो मिल जाए उस पर खुश रहना चाहिए, और इसमें अज़त है।